ओ भाई मैं आ ही रहा था, क्या मुसीबत है? तू बार बार दरवाजा बजा ही जा रहा है। माजरत है यार, मैं ज़रा परेशानी में हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चला। वो अब क्या परेशानी है? तुझे देखकर यही लगता है कि पूरी दुनिया की टेंशन है तुझे ही है। यार अब तू भी ऐसी बातें करेगा। कल जब मैंने तुझे अपने बिल के पैसे दिए थे, उनका अब्बा जी को पता चल गया है और उन्होंने मेरा कल से जीना आराम किया हुआ है। बड़ी अजीब बात है वैसे। मैंने तेरी हमेशा हर जगह मदद की है। अगर मुझे एक दफ़ा पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो तू तो रोता हुआ मेरे पास आ गया है, और पैसे भी सिर्फ 10,000 रुपये हैं। यार मेरी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। असल में बिल अदा करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आज भी बिल अदा ना किया तो मुझे अब्बा जी ने घर से निकाल देना है। और कोई बाप भी 10,000 की खातिर अपने बेटे को घर से नहीं निकालता। और ले ली 2-4 दिन में पैसे, परेशान ना हो। यार तो मेरे मसले को समझ ही नहीं रहा। अगर बिल की टेंशन ना होती तो मैं तेरे दरवाजे पर कभी भी ना आता। और मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और थोड़ी देर तक तेरे अकाउंट में कर देता हूँ पैसे सेंड। जा यहाँ से, आज के बाद मेरे साथ राब्ता ना करी। हाँ, दिए उसने पैसे या फिर कोई ना कोई बहाना बना लिया है? अरे नहीं अब्बा जी, पैसे नहीं मिले। वो कहता है कि मैं 2-3 दिन में दे दूंगा, आप परेशान ना हो। है कोई तू उल्लू का पट्टा? उसे कहना था कि बिल की आज आखिरी तारीख है, हमने बिल भरना है, तेरी मेहरबानी होगी। अब्बा जी मैंने उसे सब कुछ ही बताया है, लेकिन वो गुस्सा करने लग गया था, मैं इसीलिए वापस आ गया हूँ। तू जो मर्जी कर, जहाँ से मर्जी पैसों का बंदोबस्त कर, लेकिन आज बिल अदा होना चाहिए, वरना तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे बताया मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? हर दफ़ा हमारी शाहजेब मदद करता है, लेकिन अगर एक बार उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? दफा हो जाए यहाँ से, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। जब तुझे मैंने बिल अदा करने के लिए पैसे दिए थे, तूने उसे क्यों दिए? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अब्बा जी जब हमें पैसों की ज़रूरत होती थी वो हमारी मदद करता था, तब आपको कुछ नज़र नहीं आया। अब 10,000 के खातिर आपने कल से शोर डाला हुआ है। तू मेरी नजरों से फिलहाल दूर हो जा, ये ना हो मुझसे कोई गलत कदम उठ जाए। हर वक्त अब्बा का दिमाग खराब रहता है, पता नहीं इनसे कब जान छूटेगी। खैर अरशद, थोड़ी देर पहले तेरे और तेरे अब्बा की लड़ने की आवाज़ें आ रही थी, सब खैरियत तो है ना? बस यार उनका तो काम है घर में शोर डालना, पता नहीं मेरी उनसे कब जान छूटेगी। यार ऐसे नहीं कहते, बाप बहुत बड़ी नेमत होता है, वो जो भी कहता है औलाद के फायदे के लिए कहता है। और नहीं चाहिए मुझे ऐसे फ़ायदे, थक गया हूँ मैं। हर वक्त वो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, ज़रा सी भी इज्जत नहीं है मेरी घर में। मेरे भाई जो असल बात है वो बता, जिसकी वजह से आज घर में लड़ाई हुई है। तो सुन फिर, मेरा एक दोस्त है, उसने हमेशा हमारी मदद की है और हर मुश्किल में वो हमारे काम आया है। कल उसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे, वो पैसे बिल के थे। इस बात का अब्बा को पता चल गया और अब्बा ने कल से मेरा जीना हराम किया हुआ है, और आज वैसे भी बिल की आखिरी तारीख है। मैं तेरी सारी बात समझ गया हूँ। अगर देखा जाए तो तेरा अब्बा भी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि अगर आज बिल अदा ना किया तो जुर्माना लग जाएगा। और अल्लाह के बंदे, पैसों का ही तो सारा मसला है। नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊं? मर जाऊँ क्या? वो बेवकूफ़ ऐसी बातें नहीं करते। ये ले पैसे और बिल अदा कर ले, जैसे ही तेरा दोस्त वापस दे मुझे दे दें, इस तरह तेरे अब्बे का गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कदीर भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप जैसा हमसाया अल्लाह सबको दे। आमीन जी आमीन। चलो अब अब्बा जी को भी सुकून आ जाएगा। बिल की रट लगा रखी थी। ये ले अब्बा जी पैसे, अब आप खुद जाकर बिल भरे, आपने मेरा जीना आराम किया हुआ था। लेकिन अब कहाँ से आए ये पैसे, वो भी 5 मिनट के अंदर? शाहजेब से ही लेकर आए हो पैसे, और कहाँ से आने हैं? अब जाकर आप बिल जमा करवा के आए, ये ना हो कि जुर्माना लग जाए और आप फिर मुझे बोलने लग जाए। आपको तो कोई और काम ही नहीं है इसके अलावा। भारत हूँ, जबान देख कैसे कैंची की तरह चल रही है तेरी। बाप से बोलने की तमीज ही नहीं है। अंकल जी क्या हाल है? अरशद को तो बुला दें। मैं ठीक बेटा। अरशद जल्दी बाहर आ, तेरा दोस्त आया शाहजेब। ये ले अपने पैसे, ये सिर्फ मैंने तुम्हें आजमाने के लिए लिए थे, लेकिन मैंने देख लिया तुम लोगों में जरा भी सब्र नहीं है। अरशद ये सब क्या है? जो तूने मुझे पैसे दिए वो कहाँ से लेकर आया? अब्बा जी वो पैसे हमारे हमसाए कदीर ने दिए थे, क्योंकि जब आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे तो उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने कहा कि तुम जाकर बिल भरो, और आपकी वजह से मैं शाहजेब की नज़र में भी बुरा बन गया हूँ। माजरत बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगाओ तो इसमें अरशद का कोई कसूर नहीं है, सारी की सारी मेरी गलती है। अरे अंकल जी माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहें, हो जाता है ये सब। लेकिन बेटा तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है, मैं जज्बात में आकर सब कुछ भूल गया था। यार शाहजेब, मैं भी अब्बा जी की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अरशद बात माफ़ी की नहीं है, हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए।
और आज के दौर में इंसानों की पहचान रखनी चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। बिल्कुल बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम दोनों की दोस्ती अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे, और आज के दौर में अच्छी दोस्ती होना भी किसी नेमत से कम नहीं है।